आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 79 ऑफ बीएनएसएस। लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन 78 तक कर लिए थे। 79 हमें ये बताता है कि जो अरेस्ट वारंट है वो कहाँ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कहता है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। जो वारंट ऑफ अरेस्ट है किसी भी प्लेस में, मतलब इंडिया में कहीं भी वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 80 वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। अगर किसी जो वारंट है और वो आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन करवाने हैं, मतलब कहीं पंजाब से इशू हुए तो वो दिल्ली या हरियाणा में इशू करवानी है, एग्जीक्यूट कराना है, वो कैसे होगा। सेक्शन 80 हमें प्रोसेस बताता है उसका। सेक्शन 80 कहता है वेयर अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to an executive magistrate or a district superintendent of police or a commissioner of police within the local limit of whose jurisdiction it is to be executed. ठीक है। एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस or commissioner shall endorse in his name thereon, and if practicable cause it to be executed in any manner herein before provided. सॉरी। वो ये कहता है कि अगर कोई भी जो वारंट ऑफ अरेस्ट है एग्जीक्यूट करना है बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, तो वो आप कैसे करवाओगे। तो वो कहते हैं कि आप बिना किसी वारंट ऑफिसर को डायरेक्ट किए हुए आप सीधा उस स्टेट में, उस एरिया में, उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को अथोराइज करोगे कि भाई ये वारंट है, आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। और वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा या कमिश्नर होगा, उसको वो अपना इंडोर्स करके उस तरह से उसको एग्जीक्यूट कराएगा जैसे हमने पहले चैप्टर्स में, पहले प्रोविजन में पढ़ा है, वो उस हिसाब से कराएगा। ठीक है। तो आगे आ गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such documents, and if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person. सब सेक्शन 2 ये कहता है कि आपने उसको वारंट तो दे दिए कोर्ट ने कि आप डीएसपी को या सुप्रीडेंट ऑफ जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को आप उस वारंट के साथ उसको उसकी कंप्लेंट की कॉपी या सारा कुछ मटेरियल दोगे जिससे ये पता लग सके कि भाई उस केस में अगर हम उसको अरेस्ट करते हैं बेल मिल सकती है नहीं मिल सकती। वो कोर्ट देगी। 83 में हम पढ़ेंगे कि अगर वो डीएसपी या सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस वारंट को एग्जीक्यूट कराता है, तो वो जब किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करेगा ताकि वो उस मैजिस्ट्रेट को ईजी हो जाए कि वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि अगर आपने भाई वारंट भेजना है तो उसके साथ आप मटेरियल भी भेजोगे कि किस बंदे को किस क्या एलिगेशन लगा हुआ, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा ताकि बेल मिलते हुए, उसको बेल देते हुए पता लग जाए ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये था हमारे सेक्शन 80। आगे आ गया नेक्स्ट सेक्शन 81। कहता वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। अब क्या होता है कि अगर आपने वारंट एग्जीक्यूट कराना है तो आप किसी वारंट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को अपने एरिया में कह देते हो। अब आपने आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन कराना, जहाँ आपकी लिमिट, आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो आप उस पुलिस ऑफिसर को, बाहर वाले पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करोगे कि ये जो है एग्जीक्यूट कराए। तो उसका प्रोसेस लिखा हुआ है। कहता वेयर अ वारंट directed to any police to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for the endorsement either to an executive magistrate or a police officer not below the rank of an officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। ये कहता है कि आपने किसी पुलिस ऑफिसर को कह दिया तो उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर है ना, वो वहाँ की स्टेट का या वहाँ के एरिया का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा, उसके पास जाएगा। वो इंडोर्स करेगा कि भाई ठीक है, हम आपके साथ पुलिस फोर्स भेज रहे हैं, कुछ भी, आप उस बंदे को जाके अरेस्ट कर लो जो हमारे एरिया में है। ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर। वो जो मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, याद रखना जेएमबीसी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, वहाँ वो वारंट पे अपना नाम लिखेगा
and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same। वो कहता है वो उसने इंडोर्स कर दिया। अब जो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया था कि तू भाई अरेस्ट करके लेके आ, अब उसके पास पूरी अथॉरिटी है उस बंदे को अरेस्ट करने की। एंड द लोकल पुलिस शैल इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। तो ये कहता है कि भाई अगर आपने किसी एरिया में जाना ना तो आप उसकी अथॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी, बिना अथॉरिटी के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है आपको हेल्प करेगा, आपको पुलिस फोर्स भेजेगा अगर आपको ज़रूरत है उस हेल्प की। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हमें कहता है वेन एवर देर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द डिले ओकेशन बाय ऑब्टेनिंग द एंडोर्समेंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर विद इन हुज लोकल ज्यूरिडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन द पुलिस ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड मे, यहाँ पर मे वर्ड है शैल नहीं, मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच एंडोर्समेंट इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड। बेसिकली ये क्या कहता है, आपको अगर बाहर आपके ज्यूरिडिक्शन के बाहर आपको किसी की अरेस्ट करनी है तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो सब सेक्शन 3 हमें एक्सेप्शन देता है कि भाई अगर आपको लगता है ना कि ये सब उनके इंडोर्समेंट करवाने में टाइम ले लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है और इससे जो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, तो आप उन केस में भाई आपको लगता है तो आप बिना उनसे इंडोर्समेंट लिए आप वहाँ पर जाओगे, उस बंदे को अरेस्ट करके लेके आओगे। मतलब ये नहीं है आपको कि आपको ऊपर वाला जो हमने जो पढ़ा है वो उसको बिना बाईपास कर दो, नहीं, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है और इस टाइम में ये जो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो भाग सकता बंदा, तो आप उस केस में कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 82। 82 क्या कहता है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशू। तो अब क्या है भाई, आपने सारा कुछ फॉलो कर लिया, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद का प्रोसेस बताता है ये 82 क्या है। कहता है व्हेन अ वारंट ऑफ अ अरेस्ट is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued a warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or near than the executive magistrate or a deputy district superintendent of police or commissioner of police within the local limit of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 73 be taken before such magistrate or DSP or कमिश्नर। सब सेक्शन ये कहता है कि आपने बंदे को अरेस्ट कर लिया बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, तो कहते हैं कि भाई अगर तो वो प्लेस जगह 30 किलोमीटर के बीच बीच में है जहाँ से अरेस्ट किया है, या जो डीएसपी या सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कमिश्नर नज़दीक है, तो आप उसके सामने पेश करोगे, ना कि जहाँ जिसने इशू किया है आप पहले वहाँ पेश करोगे। और उसके बाद अगर वो कहता है तो आप जिसने इशू किया है वारंट, तो आप उसके बाद उसके वहाँ उसको प्रोड्यूस करोगे अक्यूज को जिसको आपने अरेस्ट किया। अगर बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन है, ये सारे जो सेक्शन है बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन वाले हैं, वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1। अगर अरेस्ट कर ली, जो हमने सबसेक्शन में पढ़ा, किसी भी बंदे हो, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस वेयर अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू बी to the designated police officer in the district and to such officer of another district where the arrested person normally reside। ये कहता है आपने अरेस्ट कर ली किसी भी पुलिस ऑफिसर ने, तो वो उसी टाइम इमीडिएटली है ना इन्फॉर्मेशन देगा कि वो बंदे को कहाँ रखा गया है, और वहाँ भी देगा जो कहाँ रखा गया है, किसको देगा, पुलिस स्टेशन को, और जहाँ वो बंदा ऑनरली रिसाइड करता है, ठीक है, जहाँ पर उसका रेजिडेंट है, वो इंटीमेट करेगा कि हमने ऐसे ऐसे करके अरेस्ट उसकी कर ली है, ठीक है, कहाँ से की है और उसको कहाँ रखा गया। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 83 सॉरी। सेक्शन 83 कहता है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब ये कहता है कि आपने किसी बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन में जाके, आपने किसी और स्टेट में जाके, और डिस्ट्रिक्ट में जाके बंदे को अरेस्ट कर लिया। अब वो बंदे को आपको विद इन 24 आवर्स आपको प्रोड्यूस करना है, और वो जो आप प्रोड्यूस करोगे ना, अगर तो प्लेस जहाँ से वारंट आया है वो बहुत दूर है, ठीक है, मतलब 30 किलोमीटर के बीच भी नहीं है, तो आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे, अपीयर करोगे, प्रोड्यूस करोगे उस बंदे को। अब ये कहता है वहाँ प्रोसेस क्या होगा, उस जो वो मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा। सबसेक्शन 1 द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल, मतलब यहाँ पर JMIC का कोई काम नहीं, आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करोगे, DSP के सामने करोगे या कमिश्नर करोगे, तो वो क्या करेंगे। इफ़ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर टू बी अ पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशू द वारंट
वारंट डायरेक्ट हिज रिमूवल इन द कस्टडी टू सच कोर्ट। तो उसको लगता हुआ वो सबसे पहले उसकी कस्टडी उस बंदे उस मैजिस्ट्रेट को देगा जहाँ से वो वारंट आया था, ठीक है, जिसने इशू किया था। लेकिन प्रोविज़न क्या है इसमें, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, बेलेबल मतलब जहाँ 2 साल से कम की सजा है और बेलेबल ऑफेंस शेड्यूल में लिखा गया, एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल बॉन्ड टू द सर्टिफिकेशन ऑफ सच मैरिज, और वो बंदा रेडी है कि भाई बेलेबल ऑफेंस है, आई एम रेडी टू गिव माई सिक्योरिटी, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। और टू द सर्टिफिकेशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, DSP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर, और उसको सर्टिफिकेशन के लिए वो दे रहा है अपनी बेल बॉन्ड। और और डायरेक्शन हैज़ बीन एंडोर्स अंडर सेक्शन 73 क्या था कि आप या तो बेल दे दो, मतलब सिक्योरिटी दे दो, या आपको अरेस्ट करके यहाँ लेना पड़ेगा। मतलब 73 में मैजिस्ट्रेट ने कहा था कि अगर वो सिक्योरिटी देता है कंडीशनल तो आप उसको छोड़ सकते हैं, या वो ऑन दी वारंट, ठीक है। एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द सिक्योरिटी, वो बंदा रेडी या अक्यूज कि भाई मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ अपनी जो भी मेरी सिक्योरिटी है, रिक्वायर्ड बाय द सच डायरेक्शन, जो उसमें लिखा हुआ था। तो वो जो मैजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होगा और कमिश्नर होगा, शैल टेक सच बेल बॉन्ड, वो बेल बॉन्ड लेंगे जो वो दे रहा है, या सिक्योरिटी लेंगे एज द केस में भी जो भी है, एंड फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशू द वारंट। और वो जो सारा उससे उन्होंने सिक्योरिटी ली है ना उस अक्यूज से, वो उस ऑफिस उस मैजिस्ट्रेट को देंगे जिसने वारंट इशू किया था, ठीक है। आगे एक और प्रोविजन आ गई, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल केस, अब अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि 2 साल से ज़्यादा सजा है और नॉन बेलेबल शेड्यूल में लिखा हुआ कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो क्या क्या कहता है, नॉन बेलेबल 1, इट शैल बी लॉफुल फॉर द CGM। यहाँ पर अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आ गया, जहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस है वहाँ पर CGM आ गया। पहले तो हमने एग्जीक्यूटिव की बात पढ़ी, अब यहाँ पर CGM आ गया। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 480 होती है कि जहाँ पर बेल मिलती है नॉन बेलेबल केस में, ठीक है। और द सेशन जज या CGM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ 80 टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल। अब यहाँ कहता है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है फिर तो वो एग्जीक्यूटिव टीम कर देगी सारी, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है उन केस में सेशन जज या CGM सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 480 हमें बताता है कि किन केस में बेल मिल सकती है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख के तब डिस्ट्रिक्ट CGM या सेशन कोर्ट, JMS नहीं, CGM या सेशन कोर्ट उसको रिलीज कर देंगे, लेकिन वो सारा देखेंगे कि भाई नॉन बेलेबल ऑफेंस में इसकी बेल बनती है या नहीं बनती, जब जाके उसको बेल ग्रांट करेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। अब यहाँ पर आपने जो पढ़ा ना, जो 73 में आपको लिखा हुआ है कि भाई आप सिक्योरिटी लेके उसको छोड़ सकते हो, वो उस पावर पे ये सेक्शन 83 बार नहीं करता। जो उस पे लिखा हुआ है एज इट इज़ उसकी पावर को कम नहीं करता कि पुलिस ये बेलेबल ऑफेंस था तो उसने एक छोड़ कैसे दिया, उसको पहले CGM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करना था, नहीं। अगर वहाँ पर लिखा हुआ कि सिक्योरिटी लेके आप छोड़ दो तो वो छोड़ देंगे, और वो जो सारी सिक्योरिटी है वो उसके सामने प्रोड्यूस करेंगे जिस मैजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया था, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 83 था आज का टॉपिक।